डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल 4। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल 2। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। यानी कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या होगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो ये चीज आप 9th में पढ़ चुके हैं, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, तो ये जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। तो क्या होगा 10x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 10x स्क्वायर के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिससे समेशन या सब्ट्रैक्शन, ये जो मिडिल टर्म है 7x वो हो और उनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर हो। ठीक है, तो 10x स्क्वायर के दो ऐसे पार्ट्स क्या होंगे, 5x और 2x। तो देखिए 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा और 5x मल्टीप्लाई बाई 2x 10x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अभी देखिए यहां से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहां पर इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 5। ठीक है, अभी देखिए यहां पर x प्लस 5 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2। तो हम इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी हमें तो यहां पर क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और दूसरी बार x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, -5 और यहां पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो हेंस जीरोस आर -5 एंड -2। ठीक है, अभी जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या था वो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरी रिलेशनशिप क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, LHS इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो देखिए यहां पर जीरोस है -5 और -2, तो यहां पर होगा -5 प्लस -2, -5 प्लस माइनस माइनस -2, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, RHS इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट है 7 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि -7/1। तो -7/1 तो क्या होगा, -7। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नाउ सेकेंड, LHS is equals to product of zeros।
तो देखिए जीरोस यहां पर है -5 और -2, सो -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, नाउ आरएचएस वो क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है 10 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10/1। तो 10/1 तो क्या होगा 10। तो देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, LHS is equals to RHS, hence relationship is verified। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जांपल 3। थर्ड एग्जांपल में हमें दिया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। यानी कि यहां पर हमें जो पोलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 3, उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पोलिनोमियल, वो क्या है x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। कैसे, तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां पर क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर तो है लेकिन y स्क्वायर की जगह क्या दिया है 3, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई की जगह √3 इंटू एक्स माइनस वाई की जगह √3, सो x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। अभी हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, एक बार x माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस √3 और यहां पर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस √3। ठीक है, हेंस जीरोस आर माइनस √3 एंड √3। अभी हमें क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करते हैं, सो LHS इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस, यानी क्या होगा माइनस √3 प्लस √3, तो ये तो क्या हो जाएगा जीरोस। ठीक है, RHS इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए यहां पर x वाला टर्म नहीं है, फिर भी देखिए यहां पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो क्या होता है 0। ठीक है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट हम क्या मानेंगे 0 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पर क्या होगा 0/1। ठीक है, 0/1 क्या होता है 0, सो LHS और RHS क्या मिला 0, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो देखते हैं, तो क्या होगा माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3, सो माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय प्लस √3, ये हो जाएगा -3।
ठीक है। RHS क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? -3 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। सो -3/1 ये क्या हो जाएगा? -3। तो देखिए LHS और RHS की वैल्यू क्या मिल रही है? सेम, -3। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जांपल 4। फोर्थ एग्जांपल में हमें दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि यहां पर हमें जीरोस के सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है। सम ऑफ जीरोस है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 2 और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर लिख लेते हैं सम ऑफ zeros is equals to -3 and product of zeros is equals to 2। ठीक है, सपोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो मेथड अच्छी लगे उससे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर सम ऑफ जीरोस तो वो क्या है? -3 इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? b और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? a। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि -b/a। ठीक है, यहां पर भी देखिए -3 लिखा है लेकिन उसके डिनोमिनेटर में अगर हमें 1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -3/1। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि -b इज इक्वल्स टू -3 एंड a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो देखिए -b की वैल्यू है, हमें तो b की वैल्यू चाहिए, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। सो b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या है? जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है? 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है? c और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a। सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि c/a। यहां पर देखिए 2 है तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2/1 2 ही होता है। सो c इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? 2 एंड a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिली? 1, b की वैल्यू मिली 3 और c की वैल्यू मिली 2। तो उसे हम यहां पर a b c की जगह लिख लेते हैं। सो रिक्वायर्ड
quadratic polynomial is equals to 1 into x square plus 3 into x plus 2। 1 into x square यानी इसे तो हम x square लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अभी देखते हैं मेथड 2। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है -3 इंटू एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 विच इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर मेथड 1 और मेथड 2 से सेम ही आंसर मिलेगा, तो आपको जो मेथड ठीक लगे उस तरीके से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।